पवित्र कैलाश पर्वत या कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी पर्वत है जिसका इतिहास अविश्वसनीय है, रहस्यों से भरा हुआ है जिसे कोई नहीं जान सकता। समुद्र तल से 22,030 फीट की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्व रखता है और हर साल कैलाश यात्रा के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए एक यात्रा नहीं है, वास्तव में ये जीवन भर की यात्रा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जिन लोगों को कलश यात्रा करने का अवसर मिलता है, वे वहां इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्होंने तय किया था कि वे वहां जाना चाहते हैं, बल्कि उन्हें उनके भगवान शिव ने उनकी पूजा करने के लिए बुलाया है। परिक्रमा के दूसरे दिन डोलमाला दर्रे पर पहुंचा जाता है। कैलाश पर्वत की कहानी और रहस्य सुनकर आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं, जिनमें से एक ये है कि क्या कभी कोई पवित्र पर्वत पर चढ़ पाया है या इसके बारे में सोचना भी असंभव है। दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मिलारेपा को छोड़कर कोई भी सफल नहीं हुआ। मिलारेपा 11वीं शताब्दी के एक तिब्बती संत थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए कविताएं और गीत लिखे थे। मिलारेपा अपने समय में काफी लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने वह असंभव कर दिखाया जो कोई भी पर्वतारोही नहीं कर पाया। कैलाश के इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि संत बनने से पहले मिलारेपा एक हत्यारा था और उसी समय से उसने पूरे तिब्बती पठार में बौद्ध धर्म की शिक्षा देना शुरू कर दिया। पवित्र पर्वत पर चढ़कर वापस आना अपने आप में एक चमत्कार था और ऐसा माना जाता है कि मिलारेपा को कुछ ऐसे रहस्य पता चले जो दुनिया को नहीं पता होने चाहिए, जिसके कारण उन्होंने दूसरों को पवित्र पर्वत पर न चढ़ने के लिए कहा। एक तो इसलिए क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के लिए ऐसा करना असंभव था और मिलारेपा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, और दूसरा इसलिए क्योंकि इससे वहां आराम कर रहे भगवान को परेशानी होती है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का पवित्र निवास है और वे वहां ध्यान कर रहे हैं और सम्मान के कारण किसी को भी इस पर चढ़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम मंदिरों पर नहीं चढ़ते क्योंकि ऐसा करना समझ में नहीं आता और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो यह अपमानजनक भी है। आखिरकार यह एक पूजा स्थल है। मिलारेपा कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अन्य पर्वतारोहियों को चौंका दिया था, जिसके कारण कई लोगों ने पवित्र पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, क्योंकि अगर एक व्यक्ति चढ़ सकता है तो दूसरे क्यों नहीं। कई असफल प्रयास हुए, कुछ पर्वतारोही शिखर पर चढ़ने के दौरान मर गए, अन्य लापता हो गए और कुछ रहस्यमय तरीके से हवा में गायब हो गए। हालांकि कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ और वे कैसे गायब हो गए। कैलाश पर्वत के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि समय सामान्य से तेज चलता है, जिससे जब आप पर्वत पर होते हैं तो आपके नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं। मौसम का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि मौसम की स्थिति कुछ सेकंड में बदल जाती है और कंपास काम नहीं करता है। कैलाश पर्वत अपनी सभी राजसी महिमा के साथ समुद्र तल से 6,638 मीटर ऊपर है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर। कैलाश पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? इसका जवाब ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही हर्बर्ट टिची के एक कथन में है, जिन्होंने एक बार कहा था, केवल पाप से पूरी तरह मुक्त व्यक्ति ही कैलाश पर चढ़ने में सक्षम है, और ऐसा करने के लिए उसे वास्तव में बर्फ की दीवारों पर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसके बजाय उसे बस खुद को एक पक्षी में बदलना होगा और शिखर पर उड़ना होगा। इस बीच ये रहस्य अभी भी बना हुआ है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना क्यों असंभव है।